जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एस क्लासेस पर। ये क्लास एसएससी एमटीएस का जिनका पेपर 30 सितंबर से शुरू होने जा रहा है उन परीक्षार्थियों के लिए ये क्लास अति महत्वपूर्ण होगी। इसलिए आप लोग क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। इस क्लास में जी के जीएस के प्रश्नों को लिया गया है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलेक्टेड प्रश्न हैं। इसलिए आप क्लास को पूरा देखें, कहीं से भी स्किप ना करें। पहला प्रश्न है कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। तब ये किस राज्य की सबसे कम जनसंख्या है। आप लोग भी साथ साथ में आंसर बताएंगे कि इसका क्या जवाब है। क्या सिक्किम है, गोवा है, मणिपुर है या मिजोरम है। तब किस राज्य की जनसंख्या सबसे कम है। ये है सिक्किम राज्य की। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस प्रदेश की है, तब आप क्या कहेंगे, उत्तर प्रदेश की है। और आपसे पूछ ले कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल किस राज्य का है, तब आप क्या कहेंगे, राजस्थान राज्य का है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ की आत्मकथा है। ये किसकी आत्मकथा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या विवेकानंद की है। आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में बताएं, सही जवाब क्या होगा। तब इसका सही जवाब होगा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है, वो है महात्मा गांधी। ये किसकी पुस्तक है, महात्मा गांधी की। अर्थात महात्मा गांधी की ये आत्मकथा इसमें दर्शाई गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि 1975 में रिलीज हुई प्रसिद्ध फिल्म शोले, कौन सी फिल्म, शोले के संगीत निर्देशक कौन थे। तब इसके संगीत निर्देशक कौन थे। मदन मोहन, जतिन ललित, आर डी वर्मन या नदीम श्रवण। इसके जो संगीत निर्देशक थे वो थे आर डी वर्मन। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब ऑप्शन थर्ड बताएं वो बिल्कुल इसका सही जवाब बताएं। यह क्लास देखने के बाद में आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि किस तरह के प्रश्न एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। और इसी क्लास से आपको दो चार क्वेश्चन आपके एसएससी एमटीएस के क्वेश्चन पेपर में डायरेक्ट देखने को इसी क्लास से आपको प्रश्न मिलेंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि चाओइट, बकमिस्टर, फुलरीन और ग्राफीन किस तत्व से संबंधित हैं। क्या यह ब्रोमीन से संबंध है इनका, सल्फर से, कार्बन से या आर्सेनिक से। तब इनका संबंध किससे है, इनका संबंध है कार्बन से। थर्ड वाला ऑप्शन जो लोग बताए हैं वो बिल्कुल उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि शास्त्रीय नृत्य की तकनीक को लगभग 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में, ये जो डैश देख रहे हैं आप यहाँ पर क्या आएगा, द्वारा कूटीकृत किया गया था। तब ये किसके द्वारा किया गया था। चाणक्य के द्वारा, भरत के द्वारा, कलहड़ के द्वारा, शूद्रक के द्वारा। आप लोग इसका जवाब बताएं कमेंट में कि इसका सही जवाब क्या होगा। यह किया गया था भरत के द्वारा। दूसरा वाला ऑप्शन जो लोग बताए बिल्कुल उनका सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि किस राज्य में अधिवक्ताओं की सुरक्षा के लिए विधेयक पारित किया और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया। तो वह कौन सा राज्य बन गया। क्या यह हिमाचल प्रदेश है, हरियाणा है, राजस्थान है, पंजाब है। आप लोग बताएं इसका सही जवाब क्या होगा कमेंट में। इसका सही जवाब होगा वह बन गया राजस्थान। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आप चैनल पर नए हो, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए और आपको अगर यदि क्लास अच्छी लग रही हो तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर आपको 20 तारीख से इम्पोर्टेंट जीके जीएस की श्रृंखला आपको मिलने वाली है। इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। उन्हीं श्रृंखला से आपके लिए 25% जो पूछती है एसएससी एमटीएस, उसमें से आपको 18 से 20 सवाल आपको डायरेक्ट उन्हीं क्लासों से देखने को मिलेंगे। बढ़ते हैं प्रश्न की ओर। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है। जो जलोढ़ मृदा होती है अर्थात जो मिट्टी होती है, इसका सर्वाधिक विकास कहाँ पर पाया जाता है। क्या यह कर्नाटक राज्य में पाया जाता है, तेलंगाना में पाया जाता है, उत्तर प्रदेश में पाया जाता है या महाराष्ट्र में पाया जाता है। तब जलोढ़ मृदा का सर्वाधिक विस्तार किस राज्य में पाया जाता है। तब ये किस राज्य में पाया जाता है, यह पाया जाता है उत्तर प्रदेश में।
थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब थर्ड बताएं कमेंट बॉक्स में, वो बिल्कुल इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से एनिमल फार्म उपन्यास के लेखक कौन हैं? किसका लेखक पूछा गया है? एनिमल फार्म का लेखक पूछा गया है उपन्यास के कि लेखक कौन है। तब इसके लेखक कौन है? इसके लेखक हैं जॉर्ज ऑरवेल। थर्ड वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि तीसरे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में किस विश्वविद्यालय ने प्रथम स्थान हासिल किया था? तब वह कौन सी यूनिवर्सिटी थी जिसने पहला स्थान हासिल किया था? वह थी पंजाब यूनिवर्सिटी। फोर्थ वाला इसका आंसर बिल्कुल सही होगा। जो लोग इसका जवाब फोर्थ बताएं वो बिल्कुल सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय संगीतकार के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका के मैसाचुसेट्स राज्य ने 1984 में 20 अप्रैल को उनके नाम पर एक दिन घोषित किया? तब वे ऐसे व्यक्ति कौन है? ऐसे व्यक्ति है अमजद अली खान। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। आप लोगों ने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया है? 25 प्रश्नों में से आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हुए, और कम सही हुए हैं तब आप अपनी तैयारी को जोर शोर से कीजिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। आप सिलेक्शन तभी ले सकते हैं जब मेहनत करेंगे, तभी सिलेक्शन मिलेगा। इसलिए अच्छे से मेहनत कीजिए और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। आप देख रहे होंगे कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि आपने देखा होगा कि 58 लाख के समथिंग एसएससी एमटीएस में फार्म अप्लाई हुए हैं, जिसमें से कम 40 लाख तो पेपर देने के लिए जाएंगे ही लोग। इससे आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपटीशन कितना बड़ा हो गया है। इसलिए आप अपनी तैयारी में लगे रहें और अपनी एक सीट को पक्का कीजिए। अगला प्रश्न है कि कौन सी स्थिति हड्डियों में दर्द हड्डियों के अच्छे से विकसित ना होने और नरम कमजोर हड्डियों का कारण बनती है, जिससे हड्डियों में विकृति आ सकती है? क्या होता है? ये सूखा रोग होता है, पीलिया भाव होता है, मस्तिष्क पक्षाघात या काली खांसी होती है? तब इसका सही जवाब होगा ये होता है सूखा रोग। सूखा रोग हो जाने पर हड्डियों का या शरीर का विकास नहीं होता है, ये आप जानते होंगे। इसलिए इसका सही जवाब होगा पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का लाभ है? तब कौन लाभ है? ये है वित्तीय समावेशन में वृद्धि। थर्ड वाला प्रश्न इसका सही जवाब होगा। ये वो प्रश्न लिए गए हैं जो 2023 में एसएससी एमटीएस ने पूछा था, अर्थात प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को लिया गया है, जिसमें से जीके जीएस के प्रश्नों को लिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि विजय स्तंभ किस राज्य में स्थित है? क्या यह पंजाब में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में या गुजरात में? तभी किस राज्य में स्थित है? विजय जो स्तंभ स्थित है ये स्थित है राजस्थान में। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाई डांस नामक फ्यूजन नृत्य शैली शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? तब ये किसे दिया जाता है? ये दिया जाता है उदय शंकर को। पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तब ये कौन थे लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष? कमेंट करें आप लोग कौन थे। ये थे जीवी मावलकर। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न अपना है कि निम्नलिखित में से किस शहर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2019 का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया था? तब वह कौन सा था? वह शहर था मुंबई। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि बाल विवाह निरोधक अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था? तब ये किस वर्ष पारित किया गया था? ये पारित किया गया था 1929 में। दूसरा वाला जवाब इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तब ये किसे श्रेय जाता है? ये जाता है गोपाल कृष्ण गोखले के लिए। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। यदि आपको क्लास अच्छी लग रही हो और आप अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इसी तरह की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें।
अगला प्रश्न है कि कानून का शासन की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? तब ये किसने किया था? ये किया था ए बी डाइसी ने। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि भारत के पश्चिमी तटों पर गर्मियों के दौरान काफ़ी मात्रा में वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? क्या पश्चिमी घाट है, पूर्वी घाट, पूर्वी पवने हैं या सिंधु नदी है? तब इसका क्या कारण है? आप लोग बताएं कमेंट में। इसका कारण है पश्चिमी घाट। फोर्थ वाला पहला वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। क्या होगा? पश्चिमी घाट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि एक वर्ष के दौरान देश के भीतर उत्पादित सभी क्या चीज़ सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य डैश के रूप में जाना जाता है। तब ये किस रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है सकल राष्ट्रीय उत्पाद के रूप में। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एसीएफ ने ग्रैंड मास्टर डैश को प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया, जो 2700 येलो रेटिंग लक्ष्य को तोड़ने वाले केवल छठे भारतीय हैं और 2700 से ऊपर रेटिंग पाने वाले देश के सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर हैं। तब ये कौन है? ये है डी गुकेश। कौन है? डी गुकेश। थर्ड वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। जो लोग इसका जवाब थर्ड बताएं कमेंट में, वो इसका सही जवाब दिए हैं। अगला प्रश्न है कि लंबाड़ी नृत्य, कौन सा नृत्य? लंबाड़ी नृत्य डैश जनजाति का लोक नृत्य है। इसकी उत्पत्ति आंध्र प्रदेश में हुई थी। तब किस रूप में हुई थी? ये पूछा गया है। ये हुई थी बंजारा के रूप में। दूसरा वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? क्या पूछा गया? गलत कथन पूछा गया है। 1942 में उन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। पहला वाला आपका ठीक है। उन्होंने 1910 में चंपारण सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। ये गलत है। दूसरा वाला आपका गलत है और पहला, तीसरा, चौथा आपके ये ठीक है। इसलिए इसका सही जवाब होगा दूसरा वाला। अगला प्रश्न है कि अगला प्रश्न है कि आज़ादी के बाद मुंबई बंदरगाह पर व्यापार के भार अथवा बोझ को कम करने के लिए डैश बंदरगाह विकसित किया गया था। तब ऐसा कौन सा बंदरगाह था जो विकसित किया गया था कि मुंबई के बंदरगाह के बोझ को कम किया जा सके? क्या यह विशाखापट्टनम था, चेन्नई, कोलकाता या कांडला था? तब ये कौन सा बंदरगाह था? ये बंदरगाह था कांडला बंदरगाह। फोर्थ वाला ऑप्शन इसका सही जवाब होगा। ये क्लास का अंतिम प्रश्न था। आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिया कमेंट बॉक्स में बताएं। और आपको क्लास अच्छी लगी हो तो यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।